हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 19 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक पढ़ रहे हैं। गीता धीत च ये नापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। देखिए, आजकल हम भगवद गीता में क्या पढ़ रहे हैं कि वेदों का सार क्या है। तो वेदों का सार क्या है? भगवद गीता। तो जो इसको भक्ति पूर्वक पढ़ रहा है, ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सारे वेद पुराण वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तो इस कम से कम इस एक शास्त्र को व्यक्ति को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। विषय क्या चल रहा है कि वेद का सार क्या है, जिसको भगवान श्लोक संख्या 17, 18 और 19 में वर्णन कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 19 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अभिधेय तत्व क्या है उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, ओके। पंकज प्रभु जी, आपका ये यो मामेव सम्मूढो यो मामेव असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम्। स सर्ववित् भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी, यो मामेवमसम्मूढो तो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम्। स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत। बहुत सुंदर। तो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो संशय रहित होकर के भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर रहा है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, किसे कह रहे हैं? अर्जुन जी को। वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसे समझिए। देखो, जो व्यक्ति ये समझ गया वो सब समझ गया। क्या समझ गया? कि श्री भगवान ही मेरा सब प्रकार से पालन कर रहे हैं और मैं सब प्रकार से भगवान पर ही निर्भर हूँ। जो उसको समझ रहा है उसको सब समझ आ गया। जैसे भगवान ने इस अध्याय में वर्णन किया है कैसे सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, अग्नि का जो तेज है वह उनसे ही आता है। तो इस प्रकार से हम अन्न के लिए भगवान पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि फल और सब्जियाँ और अन्न में जो विशेष रस का हमको आस्वादन होता है, वह भी भगवान ही प्रदान करते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा के रूप में भगवान सभी औषधियों में रस भरते हैं। यहाँ तक कि जब हम भोजन कर लेते हैं, उसका जो पाचन होता है, तो पाचन की क्रिया के लिए भी हम भगवान पर ही निर्भर हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, मैं प्राणियों के देह में आश्रित होकर के वैश्वानर के रूप में 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और भगवान ने क्या कहा? मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति विस्मृति और स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। तो और बुद्धि भी भगवान ही हमको प्रदान करते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम, तो ज्ञान भी भगवान ही प्रदान करते हैं। तो इस जगत में व्यक्ति कोई जॉब कर पा रहा है जिससे उसका पालन हो रहा है, उस जॉब को करने की बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं। मत्त स्मृति, मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहनम, विस्मृति भी मुझसे ही होती है। तो और यहाँ तक कि हम अपने भोगों के लिए भी पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी
यदि जीवात्मा इच्छुक है तो भगवान उसके लिए ज्ञान प्रदान करते हैं वेदों के रूप में, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इसके रूप में। तो इस प्रकार से व्यक्ति देखता है कि मैं हर प्रकार से भगवान पर ही निर्भर हूँ। ठीक है। और जिसको ये समझ आ रहा है कि मैं हर प्रकार से भगवान पर निर्भर हूँ और भगवान मेरे लिए किए जा रहे हैं, वो भगवान का उपकार मानता है और फिर वह भगवान की सेवा करना चाहता है और हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगता है। ठीक है। तो जिसको ये बात समझ आ रही है तो वो सब प्रकार से भगवान का भजन करेगा। हाँ, इसको अन्वय के बाद देखेंगे, पहले हम अन्वय पढ़ेंगे। हाँ, अन्वय है। भारत, हे भारत, किसको कह रहे हैं? भरतवंशी अर्थात अर्जुन को। यह जो, एवं इस प्रकार मतलब जिस प्रकार से मैंने भगवत गीता में वर्णन किया है उस प्रकार से। ठीक है। असमूढ़, मोह शून्य होकर। मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। सम्मूढ़ मतलब सम्यक रूप से मूर्ख, बहुत अच्छे से मूर्ख। और असम्मूढ़ मतलब जो बहुत अच्छे से मूर्ख नहीं है। ठीक है। तो मोह शून्य होकर माम मुझे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के रूप में जानाति, जानते हैं। ठीक है। कैसे जानते हैं? भगवत गीता के माध्यम में। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि इस प्रकार से वेदों में ही मुझको प्रथित पुरुषोत्तमम, मुझे वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है। गुरु के मुख से व्यक्ति सुन रहा है और उस प्रकार से स्वीकार कर रहा है। तो ऐसे जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान रहे हैं, सह सर्वविद, वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सर्वज्ञ कैसे हैं, सब कुछ कैसे जानते हैं? ठीक है। तो हम तो नहीं जानते हमारे सर में कितने बाल हैं। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण है अर्थात इस भौतिक जगत से निकलने की विधि को वो जान रहा है। उसके अलावा तो बाकी सब कुछ आसार है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो इस संबंध में जो आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का, उसको वो जान रहा है और उस विषय में वो सब कुछ जान रहा है। इसलिए कह रहे हैं सर्वज्ञ। सर्वतो भावेन अर्थात सब प्रकार से, माम मुझे भजती, भजते हैं। तो इस प्रकार से जो जान रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर वो सर्वतो भावेन अर्थात सब प्रकार से, सब प्रकार से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान की भजती, भज धातु सेवा के अर्थ में भगवान की सेवा करता है। ठीक है। एक बार हम श्लोक को देखेंगे। यो मामेवं, जो मुझे ही असम्मूढ़ अर्थात संशय रहित होकर के, जानाति पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, स सर्वविद भजति माम, स सर्वविद अर्थात स सर्वविद, वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। भजति माम सर्वभावेन भारत, वो मुझे सब प्रकार से मेरा भजन करता है, सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है। किस प्रकार से? मनसा वाचा कर्मणा, वह मेरी भक्ति में संलग्न होता है। तो ये श्लोक कुछ वैसा नहीं है जैसा हमने पहले एक बार बहुत पहले 10वें अध्याय में एक श्लोक पढ़ा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये कुछ वैसा श्लोक है, देख रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो क्या करते हैं? वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। कुछ कुछ ऐसे श्लोक है कि इस प्रकार से जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जान रहा है, वह सर्वतो भावेन, सब प्रकार से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। बजाएंगे श्लोक पर। तो अर्थात जिसे ये समझ आ गया उसे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? पहला तो भगवान को समझना। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसको समझ रहा है। दूसरा, भगवान से अपने संबंध को समझ रहा है। भगवत गीता में क्या संबंध बताया गया है? ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः, जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है। इस प्रकार से भगवान से अपने संबंध को समझ रहा है। और तीसरी बात कि किस प्रकार उस संबंध को पुनः जागृत किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? सब प्रकार से भगवान की सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान अभिधेय तत्व क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अभिधेय क्या है? भक्ति। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो यही क्या है?
अभिधेय तत्व है जिसके द्वारा हम हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है उसको जागृत किया जाता है। अभिधेय मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है, तो वह सब कुछ जानता है, इसका क्या अर्थ है? भगवान कह रहे हैं ना, सर्वविद, वह सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात वह इस जगत से बाहर निकलने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है उसको जानता है। तो वह सारा ज्ञान जानता है जो इस जगत से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है, इसलिए कह रहे हैं सर्वविद, वह सर्वज्ञ है। ठीक है, जैसे जेल के कोने कोने को जानता है लेकिन जेल से बाहर निकलने की विधि को नहीं जानता, तो वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है कि भौतिक जगत का बहुत ज्ञान रखे व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारा भूगोल विज्ञान ये सब पता हो उसको, लेकिन उसको इस भौतिक जगत से बाहर निकलने की विधि ना पता हो, तो उसको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और दूसरी तरफ व्यक्ति इस जेल से बाहर निकलने की विधि जान रहा है, भले वो ये ना जानता हो कि जेल के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, तो भी कहेंगे कि वो सब कुछ जानता है। ठीक है, इस श्लोक को लिंक कीजिए। हमने क्या पढ़ा था इस अध्याय के शुरुआत में? भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में, इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। भगवान ने कहा था एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है, और इसके जो पत्ते हैं वो वेद हैं, वेद के छंद हैं, और इस वृक्ष को जो जानता है वह वेद को जानता है। ठीक है, भगवान जैसे वेद के सार का वर्णन कर रहे हैं आजकल जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद को जानता है। तो जो वास्तव में जान रहा है इस वृक्ष को, तो वो इस वृक्ष में रहना नहीं चाहता है, वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। समझ रहे हैं? जो नहीं जानते इस वृक्ष को वो क्या करते हैं? कर्म कांड से आकर्षित होते हैं, कर्म कांड में लगते हैं, फिर ऊपर की योनि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की कोशिश करते हैं, या इसी जगत में ही कुछ ना कुछ बड़ा पद या धन आदि या वैभव आदि उसकी इच्छा करते हैं, अर्थात इसी अश्वत्थ वृक्ष में फंसे रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में इसको जान रहा है वो इससे बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, और इसको बाहर निकलने की विधि क्या है? वो भगवान की भक्ति करता है, वह संशय रहित होकर श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है और सब प्रकार से उनकी सेवा करता है। ठीक है, तो भगवान की सेवा करेगा तो इस अश्वत्थ वृक्ष से वो छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण को भगवान माने। ठीक है, कृष्ण को इंसान कोई मान रहा है, कोई मान लो कोई अगर कृष्ण को इंसान के रूप में मानेगा तो उनकी शरण कैसे ग्रहण करेगा? जैसे अगर कोई कृष्ण को इंसान के रूप में देखे तो वो यही सोचेगा कि 5,000 साल पहले कृष्ण आए और अब तो मर गए और अब नहीं है, और अब उनकी सेवा कोई कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति मर गया है उसकी सेवा कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इंसान मानना, भगवान को इंसान मानना उनके चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराध है। भगवान हमेशा से थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और अभी भी आपके और मेरे हृदय में वो स्थित हैं, भगवत गीता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ तक कि हम भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधाय सह। जहाँ कहीं भी भगवत गीता पर पठन पाठन किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी सहित बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी उपस्थित हैं वो। तो भगवान को इंसान मानना बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण को कोई ऐतिहासिक महापुरुष माने, अच्छा ठीक है कि बहुत बड़े महापुरुष थे, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अब वो मर चुके हैं। महापुरुष मानना ये भी बहुत बड़ा जो है अपराध है। भगवान हमारी तरह इंसान नहीं है। ठीक है, या कोई ऐसे समझे कि कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भगवान है, दुर्गा भी भगवान है, हम सबको सबको बराबर मानते हैं, सब सब भगवान है, ऐसा जो मान रहे वो भी मूर्ख है, वो भी तत्व को ठीक से समझे नहीं है। ठीक है, क्या स्वीकार करना है? कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करना, ये क्या मुश्किल है? हम परंपरा में सुनते आए हैं, बहुत आसान तो बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो कहते हैं कि कृष्ण ने जो गीता है वो नहीं बोली है, उनके भीतर कोई शिव बाबा है जो गीता बोल रहे हैं। अब कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ना, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, मुझे ही वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में
कहा जाता है, मैं वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ, इस प्रकार से भगवान ने कहा है। तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करना और उनकी सेवा करना। आइए हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर लिख रहे हैं। वे कहते हैं, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापोह अर्थात स्पेकुलेशंस तर्क वितर्क करते हैं। तो बता रहे हैं कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जो जीव और भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति है उसके संबंध में खूब सारे तर्क वितर्क करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं कि जीव ऐसा होगा, भगवान ऐसे होंगे। कुछ कुछ जो है जीव और भगवान को बराबर घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। स्पष्ट है, भगवान ने क्या कहा, जो मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करता है, जानता है, वह सब कुछ जानता है। ठीक है। तो अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। तो जो ज्ञाता अभी पूर्ण नहीं है वो क्या करता है, परम सत्य के विषय में जानना चाहता है, चिंतन करता है। जैसे ज्ञान योगी, उनका काम ही है न एति करके वो परम सत्य के विषय में ढूंढते हैं, आत्मा के तत्व को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो चिंतन कर रहे हैं, उसमें समय लगता है, समय व्यय हो रहा है। लेकिन जो पूर्ण ज्ञाता है वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, सीधे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है गुरु के मुख से सुन करके। ठीक है। चौथे अध्याय में आपको याद होगा भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि सभी यज्ञों का पर्यवसान होता है ज्ञान में। इसलिए कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, तुम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाओ और उसको तुम प्रणाम करो विनम्र भाव से और उससे आध्यात्मिक प्रश्नों की जिज्ञासा करो। इस प्रकार से गुरु स्वीकार करने को बोलते हैं कि तुम गुरु के द्वारा ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि सभी लक्ष्यों, सभी यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। ठीक है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह सीधे गुरु के मुख से स्वीकार करता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी सेवा करना शुरू कर देता है। ठीक है। देखिए, जब हम इस्कॉन में आए थे, भले हम फिलॉसफी ना जानते हो, लेकिन पहले दिन से हमको ये बता दिया जाता है कि एक माला आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, तो पहले दिन से हमसे भक्ति यानी जो अभिधेय तत्व है वो करवा देते हैं, भले हम संबंध ज्ञान ना जानते हो। ठीक है। तो ये भक्तों की कृपा हुई है हम पर। आगे चलेंगे। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया, किस तथ्य पर, कि कृष्ण भगवान हैं, इस बात पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। यद्यपि बारंबार इस बात को बोला गया है कि कृष्ण ही भगवान है, फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो जीव और भगवान को बराबर कह देंगे या एक ही मान देंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। ठीक है। श्रुति बोला जाता है क्योंकि उनको हम सुनकर सीखते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि हमारे पास सब कुछ लिखे हुए लिखित फॉर्म में है, लेकिन पहले के समय में शिष्य गुरु के समक्ष आता था और गुरु के मुख से सुन करके ही उसको सब कुछ याद हो जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ कलयुग में जैसे जैसे बढ़ता है, तो कलयुग के जीवों की विशेषता क्या है, मंद सुमंद भाग्यम, बहुत मंद बहुत सुमंद मति वाले होते हैं। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जो वैदिक ज्ञान है वो हमको भगवान और उनके प्रतिनिधियों से अर्थात भगवान के भक्तों से ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रामाणिक रूप से ज्ञान को स्वीकार करें, नहीं तो वही हो जाएगा कि कृष्ण नहीं, उनके भीतर कोई शिव बाबा बोल रहा है। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया। हर वस्तु अर्थात भगवान ने बताया ना, दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव हैं और नित्य मुक्त जीव है, और उनसे भी उत्तम जो है वो परमात्मा है, जिनको वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में कहा जाता है। अर्थात मैं ही हूँ और मैं दोनों प्रकार के जीवों से श्रेष्ठ हूँ
क्योंकि मैं तीनों लोकों में प्रवेश करता हूँ और परमात्मा के रूप में उनका पालन करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने सुंदर ढंग से जो है अंतर करते हुए बताया। अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए। ठीक है, अर्थात भगवत गीता यथारूप से सुनना चाहिए। लेकिन केवल, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा डांटते हुए कह रहे हैं कि पशुओं की तरह नहीं सुनना चाहिए। पशु के पास अपनी कुछ बुद्धि नहीं होती है। एक जगह गया, वहां पर बोला जा रहा है कि शिव जी भगवान है, तो हाँ ठीक है शिव जी भगवान है। दूसरी जगह जा रहे हैं, नहीं देवी जो दुर्गा है वो भगवान है, हाँ ठीक है दुर्गा जी भगवान। दूसरी जगह गया, वहां पे कह रहे गणेश जी भगवान है, ठीक है गणेश जी भगवान है। तो जहां भी जो पंथ कह रहे हैं उसको वो स्वीकार कर रहा है बिना बुद्धि लगाए। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि डोंट एक्सेप्ट ब्लाइंडली और डोंट इवन रिजेक्ट ब्लाइंडली। आप अपना बुद्धि यूज करो, सुनो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल शुक्रों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है, कि मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ये समझे कि कृष्ण भगवान हैं और बाकी सब उनके अधीन हैं। सारे जितने देवता हैं और जीव सब उनके अधीन हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। तो ऐसा भी नहीं कि बैठ करके वो शुष्क चिंतन करता रहे अपने हिसाब से, ऐसे भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए। ठीक है, विनीत भाव से अर्थात पहले समझे कि मुझे नहीं पता है, विनम्र हो कि मुझे नहीं पता है, और फिर उसको विनम्रता पूर्वक श्रवण करे। भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारे जीव उनके अधीन है, चाहे वो नित्य बद्ध हो चाहे वो नित्य मुक्त जीव हो, सब भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। ठीक है, और समझने का क्या अर्थ है? कृष्ण को जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर रहा है, उनको जान रहा है, तो उनकी ही शरण ग्रहण करेगा, उनकी ही सेवा करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक से नहीं समझा है, ये सोचता है कि ठीक है मैं कुछ इधर उधर देवताओं की भी उपासना कर लूं, सबको खुश करना है ना मुझको सारे देवताओं की उपासना करना है, तो वो भी ठीक से नहीं समझा है। या निराकार की उपासना कर रहा है, तो वो भी अभी ठीक से नहीं समझा है। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। भजती अर्थात जो भज धातु से आता है, जिसका अर्थ सेवा में होता है, सेवा करना। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यस। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए हैं। ठीक है, कितना अच्छा है ये। कभी कभी भक्त कहते हैं कि हमको सारी बातें याद नहीं होती हैं। अरे बस इतना ही याद करना है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है मैं उनका सेवक हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी है। तो इतना कोई कह रहा है, तो इतना कोई कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं कि ये समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान को समझ लिया है। ठीक है, वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान ने से कहा है कि तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर ही प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान जो है स्वयं ही उसके हृदय में अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश उसको प्रदान करते हैं। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। कौन से लक्ष्य तक? भगवान की सेवा करना। ठीक है, जीवात्मा स्वरूपतः भगवान का सेवक है। ठीक है, उसकी सफलता किसमें? भगवान की सेवा करने में। यहाँ तक कि जब हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, वहां भी हम भगवान की सेवा करेंगे। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचा हुआ अर्थात वो भगवान की सेवा करता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। तो जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो ज्ञान की जितनी भी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं उसको पार कर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 12वीं पढ़ी है, इसका मतलब उसने 10वीं भी पढ़ी है, 9वीं भी पढ़ी है, 8वीं भी पढ़ी है, 7वीं भी पढ़ी है कि नहीं?
है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसने ज्ञान की जितनी भी प्रारंभिक विधियां हैं उन सबको उसने पार कर दिया है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेकों जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। ठीक है, किसी ने जन्म जन्म तक चिंतन कर रहा है, पता कर रहा है कि भगवान है कौन, उसको समझ नहीं आया है और उसको ये नहीं समझ आया कि कृष्ण भगवान है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके सारे जन्म क्या हो गए, व्यर्थ हो गए। बहूनां जन्मनावन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवमिति सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अनेक जन्मों में जिसको वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है वह मुझे भगवान के रूप में स्वीकार करता है और मेरी शरण ग्रहण करता है। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा जो है वह अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, जिसको वास्तव में ज्ञान होता है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, उनकी सेवा करता है। तो या तो व्यक्ति बहुत जन्म लगा करके सुन भगवान की शरण ग्रहण करे, या तो गुरु के मुख से सुन ले कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा करे। तो जो इस प्रकार से गुरु के मुख से सुन करके स्वीकार कर रहा है वो अधिक बुद्धिमान हुआ ना, उसने अपना समय बर्बाद होने से बचा लिया। और आप सभी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार करके भगवान की भक्ति करना शुरू किया है। तो क्या सेंट्रल बात हमने सीखी कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने शरीर से भगवान की भक्ति में वो रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है समस्त वेदों का सार। भगवान ने 3 श्लोकों में वर्णन किया, श्लोक संख्या 17, 18 और 19। क्या बताया, 17 में बताया कि 2 प्रकार के जीव हैं, नित्य बद्ध नित्य मुक्त। फिर बताया कि इनसे भी उत्तम है परमात्मा, जो कि नित्य मुक्त नित्य बद्ध जीवों से भी उत्तम है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके इनका पालन करते हैं। और अभी 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, भगवान ने ये भी कहा कि मैं ही वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया और मैं इन दोनों जीवों से श्रेष्ठ हूँ। तो और जो इस प्रकार से भगवान को जानता है पुरुषोत्तम के रूप में, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ जानता है वो क्या करता है, सब प्रकार से मेरी भक्ति में रत होता है। तो इसको भगवान, इन तीनों श्लोकों को भगवान ने वेद का सार घोषित किया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। जैसे इस वृक्ष को देख लीजिए, इस प्रकार से जो अश्वत्थ वृक्ष को जान रहा है वो वेद को जान रहा है। और अश्वत्थ वृक्ष को जानना अर्थात यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना। बाहर निकलेंगे कैसे, किसी एक ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करेंगे ना जो हमको इस वृक्ष के बाहर निकाल पाने में समर्थ हो। वो कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये जब जानेगा व्यक्ति कि हाँ यही भगवान है, तो सब प्रकार से उनकी सेवा करेगा, सर्वतोभावेन भगवान की सेवा करने में वो लगेगा। ठीक है, तो हम्म तो कृपा का स्वरूप समझिए। कैसे पता करें कि भगवान की आप पर कृपा हो रही है, ऐसी इस बात में दृढ़ श्रद्धा हो कि कृष्ण भगवान है और मैं उनकी सेवा करूंगा। यदि इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कृष्ण की आप पर कृपा है। अगर ऐसी कृपा नहीं होती तो हम भगवान की इस प्रकार भक्ति नहीं कर पाते। तो कर पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा हम पर है। ठीक है, इसके साथ इस श्लोक पर हो रही चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम श्री अद्वैत आचार्य जी के आविर्भाव दिवस के संबंध में पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि आज श्री अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव तिथि है। आप सबको उसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो ये अद्वैत आचार्य जी हैं यहाँ पर तीसरे में। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इस प्रकार से हम पंचतत्व प्रणाम करते हैं। तो अद्वैत आचार्य ये हैं, इनके संबंध में हम आज कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्री अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार हैं। हरि से अभिन्न होने के कारण अद्वैत कहलाते हैं। अद्वैत ऐसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हरि से, भगवान हरि से अभिन्न है
और भक्ति का प्रचार करने के कारण ये आचार्य कहलाए। आचार्य भक्ति शंसनाथ, तो ये भक्ति का प्रचार करने के कारण इनको आचार्य कहा जाता है। तो अद्वैत आचार्य। जब अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि संपूर्ण संसार कृष्ण भक्ति शून्य हो गया है, तो उस समय पे आज से लगभग 500 वर्ष पहले की ये घटना है, जब अद्वैताचार्य जी इस धरा पर अवतरित हुए थे, जो कि महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित अवतार हैं। तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण संसार जो है वो भक्ति से शून्य हो गया, कृष्ण भक्ति से शून्य हो गया है। और लोग धर्म के नाम पर क्या जानते थे? देवी चंडी के लिए रात्रि जागरण करना, मद्य मांस सेवन करना, माता को बलि देना, फिर मांस जो है उसका सेवन करना, इसी को लोग धर्म जानते थे। तो श्री अद्वैत आचार्य सभी शास्त्रों में निष्णात थे, जो गर्जना पूर्वक भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। तो उस समय यद्यपि मुगलों का सिंहासन था, लेकिन तब भी उनको किसी से भय नहीं था। तो सिंह गुरु के जैसे गर्जना पूर्वक भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। वे प्रतिदिन तुलसी दल एवं गंगा जल से श्री भगवान की सेवा करते और उन्हें पुकारते कि प्रभु, हे प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। तो अद्वैताचार्य जी ने देखा कि यहाँ पर तो कृष्ण भक्ति शून्य हो गया है ये समाज। तो उनको सबकी चिंता हो रही थी कि अगर ये भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो इनका परम कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए उन्होंने भगवान की पूजा करना जो है तुलसी दल से और गंगा जल से, गंगा नदी के किनारे उनकी आराधना किया और भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया, बारंबार प्रार्थना की कि भगवान आएं और अवतार लें। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की इस संबंध में श्रीमन नारायण दास, जिन्हें भक्त माली भी कहा जाता है, श्रीमन नारायण दास जी, उन्होंने इस संबंध में बहुत सुंदर लिखा है कि वो कैसे प्रार्थना करते थे। हे भक्त प्राणाधार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। विश्व में गढ़ धर्म का यह धन्य भारत देश है। तो ये जो धर्म का गढ़ है अर्थात भारत देश है, तहाँ बढ़त अत्याचार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? हे प्रभु, अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिए आप अवतार लीजिए, आप अवतार लीजिए। तब नाम गुण गायक भक्त निर्दोष मारे जा रहे। आपके जो भक्त हैं, निर्दोष भक्त हैं, जो आपका नाम और गुण का गान करते हैं, ऐसे निर्दोष भक्त मारे जा रहे हैं। उस वक्त पे बड़ा क्रूर शासन था, तो वो इस प्रकार से भक्तों को मार रहे थे। सुन दीन आर्त पुकार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे प्रभु, इस दीन आर्त पुकार को सुन करके आप अवतार लीजिए, आप अवतार लीजिए। यज्ञ देवी उपासना के नाम पर हिंसा बढ़ी और नित होत नरसंहार प्रभु। यज्ञ के नाम पर क्या हो रहा है? देवी की उपासना हो रही है, उसके नाम पर हिंसा हो रही है, लोग पशु बलि कर रहे हैं, इस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है। और नित्य क्या हो रहा है? नरसंहार हो रहा है। प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। चहूं ओर हाहाकार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे भक्त प्राणाधार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे प्रणत पालनहार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी बारंबार भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो अवतार लें। देवर्षि नारद की प्रतिज्ञा, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रति हो सत्य प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। तो देवर्षि नारद जी की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा है? पद्म पुराण में इसका वर्णन है। वे कहते हैं, मैं हरिदास नहीं यदि घर घर में भक्ति की प्रतिष्ठित यदि मैं घर घर में भक्ति को प्रतिष्ठित नहीं कर पाऊं। तो उनकी प्रतिज्ञा है, वो कलयुग में हर घर में भक्ति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं, देवर्षि नारद की प्रतिज्ञा, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रति हो सत्य प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हरने धरा का भार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे भक्त प्राणाधार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे प्रणत पालनहार प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी निरंतर ही भगवान की गंगा जल और तुलसी दल से, अर्थात तुलसी दल यहाँ पर तुलसी मंजरी से समझना होगा, जिसमें 2 पत्ते होते हैं, कोमल कोमल मंजरियाँ,
उससे और गंगा जल से नित्य ही वह भगवान की सेवा करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर ही गौर हरि ने इस धराधाम में अवतार लिया। श्री अद्वैत आचार्य जी की प्रार्थनाओं से गौर हरि ने इस धराधाम में अवतार लिया और अद्वैत आचार्य जी के कारण गौर कृपा हम सभी जीवों को प्राप्त हुई है। अगर अद्वैताचार्य जी प्रार्थना नहीं करते तो गौर हरि अवतरित नहीं होते, गौर हरि अवतरित नहीं होते तो आज आपको और मुझे इस प्रकार से भक्ति में आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ होता। तो हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ऐसे परम दयालु अद्वैताचार्य जी के चरणों में हमारा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील अद्वैताचार्य जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।